फाइटोप्थोरा के विषय में हम लोग लास्ट क्लास में डील किए थे। हमने देखा था कि फाइटोप्थोरा एपिडेमिक क्रिएट करता है। एपिडेमिक का मतलब हो जाता है कि बहुत सारे देशों में जब वो बीमारी फैल जाए उसको एपिडेमिक कहते हैं। जैसे कोविड-19 हुआ, वो भी एपिडेमिक का ही। तो फाइटोप्थोरा एपिडेमिक क्रिएट करता है। हमने पढ़ा था कि ये फैकल्टेटिव पैरासाइट और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट होता। तो ये डिजीज काउज करता है पोटैटो में। जब फेवरेबल कंडीशन रहता है तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करता है, और इस प्रकार ये अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। इसके लाइफ साइकिल में हम लोग देखते हैं कि ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इस डिजीज का नाम है। जब ये इन्फेक्ट करेगा किसी आलू के पौधे को, पोटैटो प्लांट को, तो उसमें बर्न्ट अपीयरेंस हो जाएगा लीफ का, इंटायर प्लांट का, और उस बीमारी को कहते हैं, उस डिजीज को कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काउज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा केवल आलू पोटैटो को ही डैमेज नहीं करता प्लांट को, ये टोडी पाम, अरेका पाम और भी बहुत सारे प्लांट्स में ये इन्फेक्शन करता है। इसके होस्ट होते हैं, लेकिन इंडिया में एक ही स्पीसीज इसकी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस मिलता है जो पोटैटो प्लांट को डैमेज करता है और एग्रीकल्चरल लॉस करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट होने के लिए इसको दो फेज से गुजरना पड़ता है फाइटोप्थोरा को, एक तो असेक्सुअल मोड से और एक सेक्सुअल मोड से। असेक्सुअल मोड में कोई भी जो पोटैटो का लीफ है उसमें जो स्टोमेटा रहते हैं, स्टोमेटा यहाँ पर छिद्र, ओपनिंग, गैसियस एक्सचेंज का जगह लीफ में, किसी भी लीफ में होता है। पोटैटो के लीफ में जो स्टोमेटा होता है, उस स्टोमेटा में जब हाइफी चले जाते हैं, हाइफी कहाँ से आते हैं? हाइफी आते हैं जूस्पोर्स जब आता है स्टोमेटा के सामने तो स्टोमेटा के अंदर घुस जाता है, और घुसने के बाद ये पता चलता है कि इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि उसकी पत्तियां पैचेस शो करती, ब्राउन पैचेस। ये पैचेस अगल बगल के टिश्यू को इन्वेड करती हैं और लास्ट में पेटियोल से होते हुए ये टोटल प्लांट को बर्न्ट अपीयरेंस देते हैं, काला पड़ जाता है, ब्राउन हो जाता है, और लास्ट में ट्यूबर्स को ये इन्फेक्ट करते हैं, और इन्फेक्शन के बाद टोटल क्रॉप बर्बाद हो जाता है, किसान का लॉस होता है। तो ये जो हाइफा है, ये हाइफा कहाँ से आता है? ये जूस्पोर जब इन करते हैं तो इन करने के बाद जर्म ट्यूब बनाते हैं, और जर्म ट्यूब के बाद ये हाइफा का निर्माण करते हैं। हाइफा का मतलब प्लांट बॉडी। फाइटोप्थोरा का प्लांट बॉडी जो होता है, हम लोग जानते हैं कि सिनोसिटिक होता है, बिना सेप्टम का होता है, और मल्टी न्यूक्लिएट होता है विथ फुल साइटोप्लाज्म होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। सेप्टेशन नहीं होता। फाइटोप्थोरा के प्लांट बॉडी में जो हाइफा धागा है उसका प्लांट बॉडी धागा नुमा होता है, और बहुत हाईलाइन लेयर से आउटर लेयर वाल होता है इसका, उससे घिरा रहता है, जिसके अंदर बंद रहते हैं ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये जब इन करता है, हाइफा भी इन करता है, जूस्पोर तो इन किया है, उसके बाद जो हाइफा बना, ये जूस्पोर बार बार डिवाइड करके जो हाइफा बनाते हैं, वो हाइफा स्टोमेटा से बाहर की ओर कुछ स्पोरेंजियम का निर्माण करते हैं।
टिप के ऊपर, हाइफा के टिप के ऊपर में ये टिप, यहीं पर गोलाकार स्ट्रक्चर बन जाता है, डबल वॉल्ड होता है। इसको कहते हैं स्पोरेंजियम या कोनिडियोस्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में भरा हुआ होता है। ये फिलामेंट का, इस हाइफा का टोटल प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाता है। अपर पोर्शन जो हाइफा का है, जो गोलाकार या अंडाकार या नींबू के आकार का बनाता है, उसको कहते हैं सेक्स ऑर्गन। असेक्सुअल सेक्स ऑर्गन ही है स्पोरेंजियम, उसके अंदर माइग्रेट कर जाता है। प्रत्येक स्पोरेंजियम डबल बॉन्ड होता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होते हैं और उसके ऊपरले अपेक्स पर एक पैपिलानुमा स्ट्रक्चर होता है। इसकी विशेषता होती है, फीचर है फाइटोथोरा के स्पोरेंजियम का। वो स्पोरेंजियम बाद में इसका जो कंटेंट है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये चैम्बर नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसी में ये न्यूक्लियस डिवाइड करके साइटोप्लाज्म के साथ आ जाते हैं। अब प्रत्येक जो कंपार्टमेंट बना स्पोरेंजियम के अंदर, जिसमें एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म भरा होता है, वो साइटोप्लाज्म विथ न्यूक्लियस मेटामॉर्फोज कर जाता है, अपना रूप बदल लेता है और जूस्पोर का निर्माण करता है। जूस्पोर कैसे होते हैं? तो जूस्पोर्स हम लोग जानते हैं कि बाइफ्लैजिलेट होते हैं और बगल में फ्लैजिला होता है, कि न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होते हैं। ये कंपार्टमेंट बनने के बाद जूस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जूस्पोर्स जब बन जाते हैं तो थोड़े देर के लिए वाटर फिल्म के थ्रू स्विम करते हैं और स्विम करने के बाद अपना फ्लैजिला रिट्रैक्ट कर लेते हैं और एक दीवार बना लेते हैं, ये गोलाकार दीवार, जिसको कहते हैं एंसिस्टेड जूस्पोर। अब ये एंसिस्टेड जूस्पोर्स जब वाटर मिलता है इनको, तो ये मूव करते हैं और पोटैटो प्लांट के लीफ में इन कर जाते हैं स्टोमेटा से और बार बार डिवाइड करके फिलामेंट का निर्माण करते हैं। और फिलामेंट सिनोसिटिक होता है और जब फिलामेंट का निर्माण इस होस्ट टिश्यू में हो जाता है, लीफ के और पेटियोल के और टोटल प्लांट में, तो यहाँ पैचेज अपीयर हो जाते हैं और इस प्रकार इनका लाइफ साइकिल। फिर वो स्पोरेंजिया बनाएंगे और फिर वो स्पोरेंजियम में कंपार्टमेंट बनेगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कंपार्टमेंट से जूस्पोर्स बने, जूस्पोर्स फिर इंसिस्टेड हो गए और जाके मूव किए स्टोमेटा पर। इस प्रकार हाइफा बनाए और फिर वही हाइफा स्पोरेंजियम। इस प्रकार असेक्सुअल लाइफ साइकिल इनका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये कभी कभी जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होता, वाटर और टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी काम भर नहीं इनको मिलता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर चले जाते हैं। उसमें क्या होता है, ये जो हाइफा है, ये होस्ट लीफ में, पोटैटो लीफ में, ये हाइफा अनफेवरेबल कंडीशन में अपने टिप के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण करता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये ऊगेमस टाइप का है। ऊगेमस इसको कहते हैं, ऊगेमस, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, 3 प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लोअर प्लांट्स में। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये हाइफा बनता है और हाइफा अपने टिप पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको एंथेरिडियम कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको ऊगोनियम कहते हैं, का निर्माण करता है। और ऊगोनियम के टच में आ जाता है एंथेरिडियम। जब मैच्योर करता है तो उनके बीच की दीवार जो है सो ये डिजॉल्व कर जाती है और मेल एंथेरिडियम अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ऊगोनियम के अंदर डिस्चार्ज कर देता है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन हो जाता है। इस प्रकार डबल 2x जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट थिक वॉल का फॉर्मेशन कर देता है और एज सच पड़ा रहता है जब कंडीशन फेवरेबल होता है।
वाटर अवेलेबल हो जाता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, रिक्वायर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब इसको मिलती है इस 2x जाइगोट को, तो ये जर्म ट्यूब का निर्माण करता है और कहीं भी जा कर के लीफ के ऊपर ये इन्फेक्शन करता है। ये लीफ के ऊपर कहीं भी चला जाएगा उड़ करके और ये स्टोमेटा के थ्रू यहाँ इन कर जाएगा और हाइफा का निर्माण कर देगा। इस प्रकार इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।